नमस्कार दोस्तों, मैं अब तक ढेर सारी पुस्तकों की समीक्षा आपके साथ कर चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगती होंगी। तो मेरा अनुरोध कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और साहित्यिक मित्रों को जोड़ें, क्योंकि यह चैनल आप ही लोगों के लिए है। तो आज मैं क्या लाई हूँ आपके लिए? आज मैं लाई हूँ, आप देखें स्वयं, भारत गौरव, महात्मा ज्योतिराव फुले, और इसके रचयिता हैं विजय सिंह माली। जी हाँ, आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आप में से बहुत से लोग इनके जीवन के बारे में नहीं जानते होंगे। महात्मा जी ने शिक्षा और छूतछात इस विषय पर बहुत काम किया है, आप सभी जानते हैं। और उनकी धर्मपत्नी सावित्री बाई फुले, ये दंपत्ति आज भी याद किए जाते हैं, जाने जाते हैं अपने समाज कार्यों के लिए। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। पेपर बैक में 2021 में आई है, अयन प्रकाशन से आई है, मूल्य मात्र 100 रुपए, पृष्ठ 64। बहुत कम लोग होते हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनका रेखा चित्र दिखाना चाहूंगी जो मैंने तैयार किया है। आप देख सकते हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले। जी हाँ, तो अब मैं इस पुस्तक के बारे में चर्चा करती हूँ। पहले मैं परिचय देना चाहूंगी विजय जी के बारे में। ये पाली राजस्थान निवासी हैं। इनका जन्म दिवस मैं बताना चाहूंगी 8 जून। वर्ष अलग है, मैं इसलिए बताना चाहूंगी क्योंकि मेरा जन्म दिवस जो है 8 जून है। तो ये तो इत्तेफाक हुआ। और इन्होंने, विजय जी ने एमए किया है 3 विषयों में, इतिहास, हिंदी और शिक्षा। और बीएसटीसी किया है, बीएड किया है, नेट भी 2 विषयों में, इतिहास और शिक्षा में। प्रधानाचार्य हैं श्री धनराज बदामिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सादड़ी पाली। अनेक संस्थाओं से सम्मानित हैं ये। अब मैं पुस्तक के बारे में बता देती हूँ। इस पुस्तक के प्रकाशन में सहयोग किया है माली समाज गोड़वाड़ युवा संस्थान सादड़ी ने। यह पुस्तक 25 शीर्षकों के अंतर्गत इसमें लिए हैं इन्होंने। 25 शीर्षकों में इन्होंने बांटा है इस पुस्तक को। और ज्योतिराव जी के बारे में, व्यक्तित्व और कृतित्व पर इन्होंने प्रकाश डाला है विजय सिंह माली जी ने। ज्योतिराव जी की जीवन के बारे में, क्रांतिकारी मोड़ उनके जीवन में कब आया, 1857 की क्रांति में इनका क्या योगदान रहा, और शिवाजी की समाधि की खोज इन्होंने की, साहित्य रचना की, सत्य शोधक समाज की स्थापना इन्होंने की, स्वामी दयानंद सरस्वती के पुणे आगमन पर इन्होंने सहयोग दिया। कुछ लोगों के साथ इनके मतभेद थे, पर ये कहते हैं कि मतभेद भले हों लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। नगर पालिका के सदस्य रहे, महात्मा की इन्हें उपाधि मिली। इन्होंने अजीब अद्भुत वसीयत की, महाप्रयाण इनका कब हुआ, और इनकी पत्नी सावित्री बाई फुले का परिचय, सब इस जीवनी में समाहित है। उनके धार्मिक, सामाजिक, शिक्षा और नारी मुक्ति, कृति संबंधी विचार, कृषि संबंधी विचार इसमें हैं, और विचारों की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। जी हाँ, अब मैं बताऊंगी संक्षेप में। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी ज्योतिराव जी के बारे में। हालांकि जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ज्योतिराव जी माली जाति में जन्मे। इनके पूर्वज सतारा महाराष्ट्र से 40 किलोमीटर दूर कटगुण गांव के निवासी थे। इनके पूर्वज फूलों की रखवाली का काम करते थे, बाद में अपनी खेती करने लगे और फुले नाम से परिवार प्रसिद्ध हुआ। किसी कारण यह परिवार पुणे के खानवड़ी में बसा। शेटिबा के 3 पुत्र हुए। गोविंद, उनमें से जो गोविंद थे वो ज्योतिराव के पिता थे। वे अपने भाई द्वारा छले गए और गरीब हुए। उन्होंने लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ा। वे पुणे के निकट एक गांव के खेत में काम करने लगे, सब्जियां बेचने लगे। इनका विवाह चिमणा बाई से हुआ। इस दंपत्ति के 2 पुत्र हुए, राजा राम और ज्योतिराव। जी हाँ,
ज्योतिराव जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 में हुआ। 1 वर्ष बाद इनकी माता का देहांत होगा। सोचिए, बिन मां का पुत्र कैसे पला बड़ा होगा। और इनके पिता की मौसेरी बहन सगुणा बाई, जी हाँ, उन्होंने इनको पाला। तो मां की कमी पूरी की इनकी मौसेरी बुआ लगी इनकी, उसने पूरी की। और ज्योतिराव जी का विवाह 13 वर्ष की अवस्था में सावित्री से हुआ, जो उस वक्त 9 वर्ष की अवस्था में थे। इनका सौभाग्य रहा, इन्हें पत्नी का खूब साथ मिला। युवावस्था आते आते मानवीय समानता, मानवाधिकार व मानव स्वतंत्रता के सच्चे समर्थक बन गई है। छुआछूत के विरोधी थे, शिक्षा के महत्व को जानते थे, अपनी पत्नी सावित्री को पढ़ाया। जी हाँ, और आज देखिए, पति पत्नी का अहंकार ही खत्म होने को नहीं आता। पत्नी अगर पति से अधिक पढ़ी लिखी, अधिक कमाती है, तो पति को तकलीफ है, उसका अहंकार बढ़ता है। लेकिन देखिए, कितने ये जो महान पुरुष हैं, ये अपने साथ सभी को लेकर चलते हैं। इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। बाद में पत्नी को कहा कि आप शिक्षिका बने, और पत्नी ने जीवन पर्यंत पूरा सहयोग किया। और इन्होंने फिर शिक्षा का महत्व जानते थे इन्होंने, लेकिन खूब विरोध सहा। इन्होंने कट्टरपंथियों ने इन्हें बहुत परेशान किया। ये सब इस पुस्तक में लिखा है, कैसे कैसे तंग किया। इनके पिता के कान तक भरे, पिता ने इन्हें घर से निकाल दिया। बहुत इन्होंने दुख सहा, कष्ट सहा, पर हिम्मत नहीं हारी। फिर इन्होंने विद्यालय खोला। शायद ये भारत में प्रथम विद्यालय था महिलाओं के लिए। सावित्री जी को इन्होंने अध्यापिका बना दिया। 18 पाठशालाएं खोली इन्होंने, और किसान और गृहिणियों के लिए रात्रि पाठशाला तक खोली। मराठा भाषा में खूब साहित्य रचा, कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने बाद में एक बालक को गोद लिया, यशवंत नाम रखा उसका। और इन्होंने साहित्य खूब रचा। ये साहित्यकार थे ज्योतिराव। इन्होंने साहित्य रचा, तृतीय नाटक, छत्रपति राजा शिवाजी भोंसले का पावड़ा, सत्य धर्म, ब्राह्मणों की चालाकी, चेतावनी, अछूतों की कैफियत आदि आदि। इन्होंने सत्यशोध समाज की स्थापना की। महाप्राण हुआ 28 नवंबर 1890 को। ये शोषण मुक्त समाज चाहते थे। जी हाँ, लेकिन मैं अब थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा और कुछ बताना चाहूंगी। मैंने काफी कुछ बता दिया है। 19वीं सदी भारत में समाज सुधारकों की दृष्टि से चिरस्मरणीय रहे हैं ये। और सबसे बड़ी बात देखिए कि इन्होंने अपनी पत्नी को साथ लिया। मैं सावित्रीबाई फुले के बारे में जरूर बताना चाहूंगी। ये सच्ची संगिनी रही। जब इनका विवाह हुआ तो इन्होंने साथ दिया, और इनमें सावित्रीबाई शुरू से होनहार थी। समाज सेवा और नेतृत्व का गुण था इनमें। भय तो छू तक नहीं गया था इन्हें। ये दीन दुखियों की सेवा करती, और खेत की मिट्टी में टहनियों की कलम बनाकर लिखती थी। ये भाषा का, गणित का, सामान्य ज्ञान, ये सब करती थी ये। और उसके बाद ये अध्यापिका बनी। इन पर तो फप्तियां कसी गई, इन पर गोबर फेंका गया, गालियां दी गई कि एक लड़की, एक औरत की इतनी हिम्मत, खुद भी पढ़ी और दूसरों को भी पढ़ा रही है, बिगाड़ेगी ये तो स्त्री को, ऐसा कहते थे। लेकिन ये कहते थे कि स्त्री शिक्षा तो ईश्वरीय कार्य है। जी हाँ, इन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन के क्रांति कार्य में भी सहयोग किया। शोषितों के प्रति इनके मन में गहरी सहानुभूति थी। अछूतों को पानी भरने के लिए इन्होंने अपने घर का कुआं खोल दिया, और विधवा मुंडन की कुरीति का जमकर विरोध किया। और यहां तक कि ज्योतिराव फुले की मृत्यु के बाद उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का बीड़ा उठाया। 10 मार्च 1897 में इनका भी देहांत हो गया। अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, इन्होंने भी साहित्य रचा। काव्य फुले, 52 कशी सुबोध रत्नाकर, मातृश्री सावित्रीबाई ची भाषणे, ज्योतिबा भाषणे, सावित्रीबाई द्वारा ज्योतिबा फुले को लिखे गए 2 पत्र। भारतीय नारी को इन्होंने जीना सिखा दिया, और ये दूसरों के लिए मिसाल बनी। जी हाँ, तो मैंने आपको बहुत कुछ बताया इस पुस्तक के बारे में। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है आप इसको अवश्य पढ़ेंगे। महात्मा फुले पर केवल माली समाज को या महाराष्ट्र को ही नहीं, प्रत्येक
भारतीय को गर्व है। ये दंपत्ति भारत के गौरव थे और आज भी हैं। ये आज भी हम लोगों के दिलों में जीवित हैं अपने कार्य के लिए। तो शुक्रिया दोस्तों। एक गुजारिश कि आप भी शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहयोग कीजिए और आप भी शिक्षा दान कीजिए। धन्यवाद।